ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 6 जुलाई 2020। तो मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, सदैव खुशी में रहो कि हमें कौन पढ़ाते हैं। तो यह भी मनमना भव है। तुम्हें खुशी है कि कल हम पत्थर बुद्धि थे, आज पारस बुद्धि बने हैं। भगवान कह रहे कि सदैव खुशी में रहना है, क्योंकि तुम कल पत्थर बुद्धि थे, आज पारस बुद्धि बन रहे हो। साक्षात भगवान पारसनाथ हमें ऐसा बना रहे हैं। तो यही है मन मना भव, मतलब अपने मन में सदा ईश्वर की याद रहे, ईश्वर की स्मृति रहे। हाँ, और कहते हैं ना कि एक इच्छा से कुछ नहीं बदलता, एक इच्छा से कुछ नहीं बदलता, एक निर्णय से थोड़ा कुछ बदलता है, लेकिन एक निश्चय से सब कुछ बदल जाता है। तो बस हमें यह निश्चय करना है कि हमें कौन पढ़ा रहे हैं, यही हमारे लिए सब कुछ है। और खुशी के लिए बहुत सुंदर बात है, यदि हम इस तरह से सबको दुआएं दें तो क्या कमाल हो जाए। आपकी नई सुबह इतनी सयानी हो जाए, आपकी नई सुबह इतनी सयानी हो जाए, दुखों की सारी बातें आपकी पुरानी हो जाए, दे जाए इतनी खुशियाँ आपको ये दिन कि खुशी भी आपकी मुस्कुराहट की दीवानी हो जाए, है ना। तो भगवान हमें इतनी खुशी दे रहे, इतनी खुशी दे रहे कि हमें हमारे चेहरे पे सदा मुस्कुराहट रहनी चाहिए, जिसकी दुनिया दीवानी हो जाए और हमारे से फिर वो परमात्मा तक पहुंच जाए, है ना। बड़ी बात कि क्या खजाना मिल गया इनको। हाँ, प्रश्न है, तकदीर खुलने का आधार क्या है। तो बस निश्चय। अगर तकदीर खुलने में देरी होगी तो लंगड़ाते रहेंगे, निश्चय बुद्धि अच्छी रीति पढ़कर गैलप करते रहेंगे। कोई भी बात में संशय है तो पीछे रह जाएंगे। जो संशय बुद्धि बन अपनी बुद्धि को पिता तक दौड़ाते रहते हैं, वह जल्द ही सतो प्रधान बन जाते हैं। तो तकदीर खुलने का आधार बाबा ने बता दिया ना, निश्चय। सभी चाहते हैं कि मेरी तकदीर खुल जाए, लेकिन निश्चय नहीं कर पाते हैं। मतलब भगवान जो हमें ज्ञान पढ़ा रहे हैं ना, उसमें थोड़ा थोड़ा संशय आ जाता है। तो संशय आए, क्वेश्चन आए, लेकिन फिर जब सही बात समझ में आए तो फिर कोई संशय नहीं आना चाहिए। क्योंकि नए बच्चे तो क्वेश्चन करेंगे ही। संशय जास्ती आया, हर बात में संशय आया, बताने पर भी समझाने पर भी संशय आया, तो पीछे रह जाएंगे। और निश्चय बुद्धि बच्चे आगे आगे दौड़ते रहते हैं, वही सत्व प्रधान बनने में एकदम आगे हो जाते हैं। हाँ, और वो ये कभी नहीं सोचते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। सुंदर बात है ना। वक्त और हालात आनी जानी है, आई है तो जाएगी जरूर। रोना नहीं, दुखी नहीं होना, परेशान नहीं होना। ओम शांति। बाबा बता रहे हैं कि स्टूडेंट जब स्कूल में पढ़ते हैं तो उनको यह मालूम रहता है कि हमको पढ़कर क्या बनने का है। मीठे मीठे रूहानी बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए ना कि हम सतयुग पारसपुरी के मालिक बनते हैं। हाँ, जब स्टूडेंट को ये लक्ष्य रहेगा, एम रहेगा, तो उसकी ओर मतलब उसको पाने के लिए वो पुरुषार्थ तेजी से करेंगे ना। बाकी इस देह के संबंध आदि सब छोड़ने हैं। अब हमको पारसपुरी का मालिक पारसनाथ बनना है। सारा दिन यह खुशी रहनी चाहिए, है ना। और इतना बड़ा स्कूल तो कोई होता ही नहीं, जहाँ बच्चे बूढ़े जवान, बेहद का स्कूल है, सभी पढ़ते हैं। हमारा टीचर तो स्वयं भगवान है, वो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं तो जरूर संगम पर आएंगे। अभी तुम जानते हो कि मनुष्य पुकारते रहते हैं कि वह यहाँ से आए हैं, वहाँ से आएंगे, ऐसे आएंगे, लेकिन पता कुछ भी नहीं है। कल पहले भी ऐसा हुआ था, तब तो लिखा हुआ है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि वह है तो पत्थर बुद्धि। मनुष्य पत्थर बुद्धि हो गए, तभी तो विनाश काले विपरीत बुद्धि हो रही है। मतलब ईश्वर से विपरीत हो जा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, बताओ भी तो मानते नहीं। तो वही आगे बाबा बोलते हैं कि शिव बाबा को देह का नशा नहीं है। बाबा कहते हैं, बच्चे हम तो सदैव शांत रहते हैं, तुमको भी जब देह नहीं था तो नशा नहीं था। बाबा बहुत सुंदर बात बता रहे, जब हम आत्मा रूप में थे परम धाम में तो हमें कोई नशा नहीं था।
मौन में थे और कहते भी हैं ना, बहुत बड़ी बात है, किसी मूर्ख व्यक्ति की पहचान करनी है तो उसकी वाचालता से समझोगे, मतलब उसकी वाचालता ही पहचान होगी। और बुद्धिमान व्यक्ति की मौन। तो आत्मा जब परम धाम में थी तो एकदम मौन में थी, मतलब जास्ती बुद्धिमान थी, देह का नशा भी नहीं था। हाँ, फिर आगे बोले, जब वो ड्रामा में आती है धीरे धीरे तब टॉकी बनती है, और फिर अभी देखो क्या हालत हो गई है। तो अभी तुम बच्चों को वापस घर चलना है तो उसके लिए दौड़ी लगानी है ना, भगवान से मिलने के लिए। इतने यज्ञ तप आदि जो किए, उसी का फल तो है जो भगवान मिल गया तुम्हें। कोई ना कोई रूप में भगवान आएंगे, ये मन में था, तो भगवान तो आ चुके हैं। तो दौड़ी लगानी है ना सबको। फिर आगे बाबा बोल रहे, बाबा की नज़र पहले पहले गरीब बच्चों पर जाती है। भगवान गरीब निवाज है ना, दीनानाथ कहते हैं ना बाबा को। तुम भी गांव में सर्विस करने जाते हो, बाबा कहते हैं मैं भी तुम्हारे गांव को आकर पारस पूरी बनाता हूँ। अभी तो यह नरक पुरानी दुनिया है, इनको जरूर तोड़ना पड़े। नई दुनिया में नई दिल्ली वह सतयुग में ही होगी, वहाँ राज्य ही तुम्हारा होगा। बाबा ने इसको क्लियर किया है कि सतयुग की राजधानी नई दिल्ली में ही होगी, दिल्ली ही स्वर्ग की राजधानी बनेगी। सुंदर बात है ना। ये बाबा कहते, मैं इस बैल पर, इस ब्रह्मा तन पर सवारी करता हूँ, इसमें मुझे सुख नहीं भासता है। मैं तो तुम बच्चों को पढ़ाने आता हूँ, ऐसे नहीं कि बैल पर सवारी कर बैठे ही रहो। रात दिन बैल पर सवारी होती है क्या? बाबा बोल रहे हैं कि रात दिन ब्रह्मा पिता के भी तन में जब भगवान प्रवेश करते तो हमेशा नहीं रहते थे 24 घंटे। बाबा आते थे, शिव बाबा मुरली चलाते थे, फिर चले जाते थे। वही बाबा कहते, सारा दिन कोई बैल पर बैठ सकता है क्या? कोई बैठ सकता है? बिल्कुल नहीं। थोड़े समय की जब सवारी करनी हुई तो किया, उसके बाद फिर अपने काम काज में लगे, आराम किया। वही बात है, सदैव बैठने का तो कायदा ही नहीं है। मैं कितनी दूर से आता हूँ पढ़ाने के लिए। हुँ? फिर है, कहते हैं ना कि मैं तुमको पढ़ाने के लिए आता हूँ, फिर जाता हूँ अपने घर। इस समय बहुत बिजी रहता हूँ, दिव्य दृष्टि दाता हूँ, तो भक्तों को भी राजी करना होता है। बाबा कह रहे हैं, मैं ज्ञानी बच्चों को भी मुझे देखना होता है, तो अपने भक्त बच्चों को भी देखना पड़ता है, क्योंकि उन्हों को तो जल्दी जल्दी उनकी भक्ति खत्म करनी है, तभी तो वो ज्ञान में आएंगे। मेरे बच्चे मेरे वारिस बच्चे बनेंगे। हाँ, तो वही बाबा कहते हैं कि मैंने तुम बच्चों को अडॉप्ट किया है। खेल में हमेशा खुशी होती है ना, यह भी जानते ना जरूर। बहुत बहुत भाग्यशाली रथ होगा जिसके लिए गायन है ज्ञान सागर, इनमें प्रवेश कर तुमको ज्ञान देता हूँ। तुम बच्चों के लिए एक ही खुशी बहुत है, भगवान आकर हमें पढ़ाते हैं। और खुशी पर बहुत सुंदर बात है कि कैसे हम किसी को खुशी दे देते हैं। तो सदा जब अपने से नीचे को देखेंगे ना, तो उसकी खुशी देखकर मन खुश हो जाएगा। एक बार की बात है, एक माता ने, एक महिला ने, दिवाली के टाइम थे और वो अपने पूरे घर की सफाई की और लास्ट दिन वो किचन की सफाई कर रही थी। तो बहुत सारे पुराने बर्तन हुए, सबको निकाला तो उसको लगा कि नहीं, अब किचन को नया करना चाहिए। तो वो तुरंत बाजार गई और सारे नए बर्तन, सारे मतलब इक्विपमेंट सारे नए ले आई, डब्बे उब्बे भी नए ले आए, और बहुत खुश थी, बहुत खुश थी। उसको सजा रही थी तो उसके मन में एकदम खुशी के एकदम गीत बज रहे थे, बहुत खुश थी। फिर वो क्या कि पुराने सारे बर्तन को अपने घर के एक कोने में रख दिया। दूसरे दिन मेड आई और वो झाड़ू कट्टा लगा रही थी, तो अचानक उसने देखा कि एक जगह इतने सारे बर्तन रखे हैं। तो उसके माथे पे बल आ गए। उसने बोला कि मैडम, ये आज इतने सारे बर्तन धोने हैं?" "अरे नहीं रे, ये धोने का नहीं है, ये तो मैं किसी कबाड़ी वाले को दे दूंगी।" तो मन में सोचा कि कबाड़ी वाली, तो ठीक है मैडम, मैं एक ये पतीला ले लूँ, मेरे घर का पतीला ना फट गया है, किनारे भी उसकी घिस गई है। तो मैडम बोली, बहुत खुश हुई, "अरे रे, एक क्या, तू पूरे ले जा।" और उसने उसको पूरे बर्तन दे दिए। और उसके चेहरे में जो खुशी थी वह देखकर मैडम का तो मन एकदम खुश हो गया। जो नए बर्तन खरीद के जो खुशी नहीं हुई थी, वो उसको उनको देकर लगा उसको। और वो अपने घर आई तो उसने भी वही काम किया, अपने सारे पुराने बर्तन जो टूटे फूटे, मतलब एकदम घिसे हुए थे, उन सबको भी वैसे निकाल कर रख दी और उन बर्तनों को सजाया।
बड़ी खुश थी। तो शाम का समय था, अचानक एक भिखारी है दरवाजे पर और उसने कुछ पानी मांगा। तो वो मैं गई काम वाली बाई पानी देने। तो थोड़ा बर्तन जो दिया उसको भिखारी को, तो उसने बोला कि अरे वाह ये तो बहुत अच्छा है, और उसने वो मैडम के बर्तन में दिया था। तो ये तो बहुत बढ़िया है, मेरे पास तो ऐसा गिलास भी नहीं है, किसी तरह मैं चुल्लू पानी पी लेता हूँ। तो बोले कि अरे सो ऐसी बात है, ये लो, ये जो नहीं, उसने जो पहले जो अपना बर्तन पुराना निकाला था उसी में दिया था उसको, भिखारी को, और भिखारी को बर्तन पसंद आ गया। तो काम वाली बाई ने वो बोले अरे एक नहीं, तुम ये सारे ले जाओ, और उसको वो सारे अपने घर के पुराने बर्तन दे दी। अब भिखारी के चेहरे की भी खुशी देखकर इसको बहुत आनंद आया। तो देखा, यह कहानी हमें यही सीख देती है कि किसी न किसी प्रकार से हम किसी न किसी की खुशी का कारण बन सकते हैं। हाँ, और यहाँ तो जब खुशी का सागर भगवान हमें पास आ गए हैं, हमें रोज़ रोज़ हमारी मुस्कुराहट के लिए कितने बाबा ज्ञान रतन लुटाते हैं हमें। तो हमारा भी तो फ़र्ज़ है ना कि हम भी तो हर एक आत्माओं के चेहरे पर मुस्कान लाएं, हमसे मिलकर सभी को खुशी मिले, है ना। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते, और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। नहाना के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, इसे डबल खुशी में रहना है कि अब मुसाफिरी पूरी हुई, पहले हम अपने घर शांति धाम में जाएंगे, फिर अपनी राजधानी में आएंगे। तो सदा खुशी रहनी ना, डबल खुशी। दूसरी पॉइंट है, सिर पर जो जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा है उसे भस्म करना है, देह अभिमान में आकर कोई भी विकर्म नहीं करना है। हमारे सिर पर जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा ऑलरेडी है, अब हम नया भी बनाते रहें तो फिर बाबा पढ़ाकर क्या कर रहे हैं। हाँ, देह अभिमान के वश आकर के हम ऐसे काम करते हैं, तो हमें इससे बचना है। हाँ, और कभी भी ये नहीं सोचना है कि हम एकदम बेकार हैं, क्योंकि कुछ भी चीज़ बाबा ने जिस चीज़ को बनाया है उसमें कुछ ना कुछ विशेषता ज़रूर है। हाँ, और यहाँ तो भगवान ने हमें चुना है इस ज्ञान के लिए, तो कितनी बड़ी बात है। तो अपने आप को संभालना है, वरदान दिया बाबा ने। मन की स्वतंत्रता द्वारा सर्व आत्माओं को शांति का दान देने वाले मनसा महादानी भव। मन की स्वतंत्रता द्वारा सर्व आत्माओं को शांति का दान देने वाले मनसा महादानी भव। अर्थात बांधेलिया तन से भल परतंत्र है, लेकिन मन से यदि स्वतंत्र है तो अपनी वृत्ति द्वारा, शुद्ध संकल्प द्वारा विश्व के वायुमंडल को बदलने की सेवा तो कर सकती है। बहुत सुंदर बात है, बाबा ने इतना सुंदर वरदान दिया ना, मन की स्वतंत्रता। देखो, तन हमारा परतंत्र हो सकता है, घर परिवार में है तो और लोगों की बातें सुननी पड़ती है, माननी पड़ती है, लेकिन हमारा मन, हम अपने मन से क्या कर रहे हैं ये तो कोई नहीं पकड़ सकता। मन में निरंतर हम बाबा को याद कर रहे हैं, ये क्या कोई जान सकता है? तो ऐसे मन से, शुद्ध मन से हम अपनी पवित्र वृत्ति द्वारा, शुद्ध संकल्प द्वारा वायुमंडल विश्व की सेवा नहीं कर सकते। आजकल विश्व की आवश्यकता है मन के शांति की, मतलब पूरे विश्व को आज मन की साकाश की आवश्यकता है। मन से हम दुआएं दें, शुभ भावना रखें सबके प्रति। तो मन से स्वतंत्र आत्मा मनसा सेवा द्वारा शांति के वाइब्रेशन एकदम बखूबी निभा सकती है। सुंदर बात है ना। तो जो मन से स्वतंत्र होंगे, मन पर किसी का कोई बंधन नहीं है, वे मन के गुलाम नहीं है, किसी आत्मा के बहकावे में नहीं आते कि उसने ऐसा बोला वैसा बोला उसी को सोच रहे हैं रात दिन। नहीं, हमें तो परमात्मा चिंतन करना है। तो ऐसे बच्चे ही मन से स्वतंत्र होते हैं, जो मनसा सेवा द्वारा शांति के वाइब्रेशन फैला सकते हैं, बहुत बहुत दूर रेंज तक। शांति के समय पिता की याद में रहने से ऑटोमेटिक शांति की किरणें फैलती हैं। ऐसे शांति का दान देने वाले ही मनसा महादानी हैं। चलिए, कुछ पल के लिए हम शांति का महादान करते हैं। अपने आप को आत्मा समझिए। मैं आत्मा इस शरीर में प्रवेश की हूँ, ये शरीर मेरी प्रॉपर्टी है। मैं आत्मा
इस विकुटी तख्त पर विराजमान एक चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ। मैं आत्मा, शांति के सागर, शिव पिता की संतान। बाबा ने वरदान दिया ना, मन की स्वतंत्रता, जो कि परम आवश्यक है। तन से भल हम नहीं कर पाए, लेकिन मन तो हमारा हमारे कंट्रोल में होना चाहिए ना। फील करें बाबा की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है और बाबा आसमानी रंग की किरण से मुझे शांति का दान दे रहे हैं। विजुलाइज करते रहें, बाबा की आसमानी रंग की किरण मुझ आत्मा पर पड़ रही है और मेरा पूरा शरीर आसमानी आसमानी हो गया। मतलब मैं शांति और गंभीरता से भरपूर हो गई। अब मैं आत्मा उस शांति की शक्ति को पूरे विश्व ग्लोब पर साकाश दे रही हूँ। माना बाबा से किरणें लेकर खुद में भरकर आत्माओं तक दान करनी है। यही है मनसा सेवा। जितनी देर भी बैठे, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, मन से निरंतर बैठे, देखो हलचल तो आएंगी ही, लेकिन उसे फिर से वो अभ्यास दिलानी है। तो फिर अभ्यास से ही फिर हम परफेक्ट बन जाएंगे, है ना। स्लोगन है, स्नेह रूप का अनुभव तो सुनाते हो, अब शक्ति रूप का अनुभव सुनाओ। मतलब स्नेही तो हम हैं, शक्ति रूपा बनो। हाँ, अपने आप को शक्ति स्वरूप का अनुभव करो। मतलब कोई भी बात हमें गिरा नहीं सके, बल्कि हमारी दहाड़ देखकर भाग जाए, माया भाग जाए कि ए खबरदार, हम सब बाबा की याद में है, बाबा हमारे साथ है, तो फिर माया वहाँ आ नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मुझे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज।